हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द क्लास। यू आर विद मी मिस्टर गौरव चौधरी और हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। पिछली क्लास तक हमने पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ लिए हैं, लाइक क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, मैक्सिमम 4 पावर वाले, 5 पावर वाले, है ना। तो अब इसके बाद अपने नेक्स्ट जो हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मीन्स ट्रिग्नोमेट्री, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे हम। अब ट्रिग्नोमेट्री हम 10th तक कुछ पढ़ चुके हैं, है ना। उसके कुछ आगे ही पढ़ेंगे, ठीक है, बट उसको भी थोड़ा रिवाइज करेंगे और थोड़ा आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। अपना जो मेन काम होगा अभी ट्रिग्नोमेट्री में वो होगा, जैसे मैं बोल लूँ कि भाई फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री। अब साइन 120 कोई कह रहा है तो क्या ट्राइंगल बना पाएंगे? क्या हम ऐसी कोई राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं जिसमें एक एंगल 120 डिग्री हो? हैं, एक 120 हो गया, एक 90 होना ज़रूरी है, कितना बन गया 210, 210 हो गया। मैक्सिमम सम कितना होता है एंगल्स का? 180। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि अपने पास कोई ट्रायंगल हो जिसमें एक एंगल 120 डिग्री हो और वो राइट एंगल ट्रायंगल हो। सिंपल है, ठीक है। अपने को उसके लिए कुछ नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, है ना। तो पहले एक बार सिंपल बात करते हैं अपन, ठीक है। जैसे अपने को कोई भी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा निकालना हो, जैसे मैं बोलूँ भाई 10-30 डिग्री निकालो, तो हम क्या करते हैं? एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, जिसमें ये एंगल 30 डिग्री रख देते हैं। अब ये एंगल 30 है तो इसके सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस, इसको हाइपोटेन्यूज। सिंपल। तो 10-30 की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, साइन कॉस क्या होते हैं? PBHP, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, जय शिव जी। भाई क्या आ गया यहाँ पे? ये क्या है? साइन थीटा, ये क्या है? कॉस थीटा, ये क्या है? टेन थीटा। तो टेन थीटा कोई बोल ले तो क्या बनना चाहिए? P/B, है ना। साइन थीटा भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, है ना। तो सिंपल ट्रायंगल में तो हम ऐसा कर सकते हैं, बट जब अपने पास एंगल्स थोड़े बड़े होंगे, है ना, तो जैसे मैं बोलूँ कि साइन 120 बनाओ, 10-120, तो ये एंगल अगर 120 लिख दोगे, ये 90, तो सम कितना हो गया इनका सम क्या बन गया? 210। वो कितना बचा ही नहीं है ना, क्योंकि सम तो 180 होना चाहिए। ये ट्रायंगल नहीं बन सकती है ना। तो इसके लिए आप एक नई चीज लेके आते हैं, उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे भाई क्या हो रहा है, ठीक है। देखना ध्यान से, काम की बात है बहुत ही, ठीक है। इसके अंदर अपने को क्या करना है ना, पहले तो y एक्सिस x एक्सिस बना देनी है, ठीक है। अब कोई भी एंगल जो है, हम ना स्टैंडर्ड एंगल 0 यहां जूम करते हैं, मतलब यहां कोई लाइन है तो उसका एंगल है 0। सिंपल है। अब इस तरफ अगर एंगल जा रहा है तो एंगल पॉजिटिव हो रहा है, इस तरफ हो रहा है तो नेगेटिव हो रहा है, ठीक बात है, ठीक है। तो देखो एक बार पहले इसको ही बात करते हैं। मैं बोलूँ कि पहले थीटा नोट करो, थीटा 120 डिग्री बनाओ एंड थीटा 150 डिग्री नेगेटिव। ये पहले ड्रॉ करो इसी में अगर ड्रॉ करेंगे तो कैसे होंगे भाई? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अभी एंगल पॉजिटिव है, पॉजिटिव अपनी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, नेगेटिव क्लॉकवाइज है। शुरू कहां से करना है? यहां से, है ना। क्या करेंगे? यहां से यहां तक कितना हो गया? 90, ये 90 बन गया, और फिर आगे कितना जाना पड़ेगा? 30। तो ये एंगल कितना बन गया? प्लस 120 डिग्री, ठीक बात। माइनस 150 बोल ले तो माइनस, इस तरफ पॉजिटिव एंगल, नीचे की तरफ नेगेटिव एंगल, तो यहां से यहां तक कितने आए? -90 यहां हो गया, आगे कितना और चलना चाहिए? 60, 90 + 60 150। ये एंगल कितना बन गया? -150 डिग्री, ठीक बात है। तो पहले तो एंगल बना लेंगे, है ना। अच्छा, एक बहुत काम की बात, मैं बोल लूँ कि थीटा बनाओ, ठीक है, 420 डिग्री, 420 डिग्री, ये एंगल बनाना अपने को। कैसे बनेगा? ठीक है, देखो ध्यान से देखेंगे। अब पॉजिटिव है, यहां से शुरू करेंगे, यहां से 90, 180, 270, 360 बन गया यहां तक, मतलब यहीं पे वापस आ गए हम। फिर इसके आगे 60 और चलना पड़ेगा। ये क्या है? ये 360 + 60 है ना, तो इतना तो 360 हो गया, और इसके आगे 60 और चलना पड़ेगा, है ना। तो ये पूरा एंगल, ठीक है, वैसे तो 60 ही है, असली में 60 ही है ना, बट अगर पूरा घूमे तो क्या बन गया? ये 420। तो 420 भी बोल लेंगे तो यहीं पे आएगा, 60 भी बोल लेंगे यहीं पे आएगा, ठीक बात है।
सो पहले अपने को एंगल ड्रॉ करने आ गए हैं, है ना। 90 से बड़ा एंगल ड्रॉ करना है, पॉजिटिव एंगल ड्रॉ करना है, नेगेटिव करना है, सिंपल। इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव, सिंपल ड्रॉ कर दो। बात क्लियर? तो इसको एक बार नोट कर लो, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि भाई साइन थीटा कैसे लिखेंगे, कोस थीटा कैसे लिखेंगे, है ना, ये बातें करेंगे अभी हम, ठीक है। तो एक बार मिटाता हूं इसको, ठीक है। देखो भाई अब क्या है कि अपनी कुछ चीजें चेंज हो गई हैं अभी, ठीक है। जैसे पहले ये अपनी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस सिंपल, है ना। सो अब मैं सिंपल बोलूं कि भाई पहले 60 डिग्री लेते हैं, सिंपल 60 डिग्री। इसका साइन 60 निकालना अपने को, कॉस 60 निकालना एंड टेन 60, ऐसे ऐसी चीजें निकालनी है। तो भाई 60 तो यहीं आएगा, ये एंगल 60 हो गया, ठीक बात है, ये एंगल 60 हो गया, ठीक है। अब साइन 60 कोई बात करे, साइन 60 की कोई बात करे तो साइन क्या बनेगा, पी बाय एच। तो पी बाय एच लिखेंगे अपन, पी बाय एच लिखेंगे, एच ये है, बी ये है ना, ये लिख देंगे। अब एक बार यहां पे देखो, क्या इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू बता सकते हैं हम क्या है, पी बी एच की टर्म में ही बताना, पी बी एच की टर्म में ही बताना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ये लेंथ बी है, बी है भाई एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, पी, है ना। हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज ही है, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज ही है, सिंपल, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पी बाई एच नहीं लिखेंगे, पी की जगह कौन आ गया, पी की जगह कौन आ गया, वाई कोऑर्डिनेट, बी की जगह कौन आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट, सिंपल, ठीक है। सो हम जो साइन 60 लिखेंगे उसको कुछ p बाय एच की जगह हम लिखेंगे p की जगह परपेंडिकुलर, ध्यान रखना परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे बनाते हैं, परपेंडिकुलर ऐसे तो y, बेस ऐसे तो x, हमेशा यही रहेगा, है ना। उससे ज्यादा आसान पड़ेगा ये, देखना एक बार ध्यान से। व्हाट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज y एंड हाइपोटेन्यूज को h ही लिख दो, है ना। अच्छा h की वैल्यू भी बता सकते हैं ना, h की वैल्यू क्या बनेगी, रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, है ना, रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। सो इसको क्या लिख सकते हैं, वाई डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है। सो पी बाई एच को हमने कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर दिया है, कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर दिया। सेम cos 60, cos 60 क्या लिखेंगे, बी बाई एच, बेस में कौन है, बेस में एक्स कोऑर्डिनेट है, तो एक्स बाय एच, एच क्या, रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, सिंपल। 10 60 p by b, what is p, x, sorry what is p, y, y है, what is base, x, सिंपल हो गया, ठीक है। सो अब अपने को क्या करना है, अपना जो परपेंडिकुलर था वो चेंज हो गया है y कोऑर्डिनेट में, ठीक है, एंड बेस चेंज हो गया है x कोऑर्डिनेट में, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज ये है वो हमेशा रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर रहेगा, ठीक है। थोड़ी सी ध्यान रखने की बात अभी क्या आएगी यहाँ पे, तो देखो एक बार भाई जो y कोऑर्डिनेट है एंड x कोऑर्डिनेट है ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हो सकते हैं, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। सो दिस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, डिपेंडिंग अपॉन क्वाड्रेंट। अगर इस क्वाड्रेंट में जाएंगे भाई तो x क्या आएगा, पीछे की तरफ नेगेटिव आएगा, y क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। इस क्वाड्रेंट में क्या सोचेंगे, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, इसमें x पॉजिटिव y नेगेटिव, है ना। सो जो y कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है। बट ये देखो ध्यान से, हाइपोटेन्यूज जो था अपना उसकी जगह रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो, स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आएगी, y भी सेम, पॉजिटिव रखो नेगेटिव रखो सेम ही आएगी, है ना। सो इसका अंडर रूट करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। सो ये जो चीज है ये हमेशा पॉजिटिव आएगी, हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, बेस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। सो कुछ बात क्लियर हुई, ठीक है। तो ध्यान रखने की अब यही बात है अपने पास कि भाई कोई भी एंगल हो, कोई भी एंगल हो, परपेंडिकुलर की जगह वाई, बेस की जगह एक्स, हाइपोटेन्यूज की जगह रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सो देखो अभी सवाल करते हैं।
ठीक है, इसको नोट कर सकते हो, एंगल्स तुमने नोट कर लिए होंगे। देखो अब 120 डिग्री ही बना के देखेंगे एक बार, तो देखना बहुत सही जाएगा। अब मैं बोलता हूं कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी अपने को, ठीक है। सो 120 एंगल अपने को बनाना आ गया है। यहाँ पे एंगल 0, 120 पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में इस तरफ जाएगा ऐसे। ये एंगल कितना बनेगा 30, ये 90, ये बन गया अपने पास। यहाँ पे एंगल 120 डिग्री हो गया है ना, 120 डिग्री हो गया। अब इस पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, x, y होंगे, है ना, x, y होंगे। अब साइन 120 लिखना है अपने को, तो साइन 120, साइन क्या होता है p/h, परपेंडिकुलर ऐसे, ऐसे कौन है y है। हाइपोटेन्यूज सिंपल है √x² + y², ये पॉजिटिव ही आएगा, सिंपल, ठीक है। अब यहां पे आओ, क्या करो ना, इस ट्रायंगल को ऐसे पूरी कर दो, ऐसे ध्यान रखना, ट्रायंगल को ऐसे ही पूरी करना, मतलब x एक्सिस पर बेस ही रहे तो अच्छा रहेगा, x एक्सिस बेस रहेगा तो अच्छा रहेगा, है ना। अब इस ट्रायंगल में आओ, इस ट्रायंगल में ये एंगल कितना है 60 डिग्री, सिंपल है, ये एंगल है 60 डिग्री। इस ट्रायंगल को अलग से बनाते हैं एक बार, इस ट्रायंगल को अलग से बनाएंगे, ठीक है। सो ये कुछ ऐसे ट्रायंगल बन गई है, ये 60 डिग्री है ना, ये 60 डिग्री। अब इसके अंदर ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। अब अपने को लिखना क्या है, अपने को y कोऑर्डिनेट लिखना है और x² + y² लिखना है, मतलब ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है और ये परपेंडिकुलर की वैल्यू है ना। सो अब यहां से देखो एक बार, यहां से हम क्या कह सकते हैं, है ना, कंपोनेंट्स हम सीख चुके हैं ना, कुछ सीख चुके हैं, है ना। तो जैसे h की वैल्यू को एक बार h ही एज्यूम कर लो, h को क्या करो h ही एज्यूम कर लेते हैं, h को लेके p और b निकाल लेंगे हम, h ही है। सो देखना एक बार, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, p/h इज इक्वल टू, p/h क्या होता है साइन, बट ये एंगल कितना है 60 डिग्री। सो p इज इक्वल टू क्या बन गया, h साइन 60 डिग्री, h साइन 60, सिंपल। अच्छा b/h क्या लिखोगे, b/h क्या लिखोगे cos 60 डिग्री। सो बेस क्या बन गया h cos 60 डिग्री, सिंपल। सो इस लेंथ को अगर h अज्यूम करते हैं भाई, तो ये क्या है लेंथ, ये कितनी है लेंथ h cos 60, और ये लेंथ कितनी है h sin 60 है, सिंपल है, ठीक है। अब x कोऑर्डिनेट बताओ और y बताओ। x कोऑर्डिनेट बताने के लिए अपने को क्या दिख रहा है, x में तो इस पॉइंट तक हम पीछे जा रहे हैं, कितना लेंथ पीछे h cos 60, तो x कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे पॉजिटिव या नेगेटिव। देखो जो h cos 60 या sin 60 है, ये इंडिविजुअल वैल्यू पॉजिटिव होंगी भाई, है ना, पॉजिटिव होंगी ना, क्योंकि h तो लेंथ है वो पॉजिटिव ही है। और अभी तक हमने 90 तक एंगल पढ़ लिए हैं। 90 तक एंगल कैसे होते हैं, मतलब साइन थीटा क्या बनते हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, पॉजिटिव होते हैं सारे, 0 से 90 पॉजिटिव होते हैं सारे। सो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू ही है, ठीक है। सो एक्स कोऑर्डिनेट हम लिखें तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव है, बट हम चल किस तरफ रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, तो क्या लिख देंगे -h cos 60 लिख देंगे इसको, सिंपल। y को क्या लिखोगे, y पॉजिटिव है नेगेटिव है, y पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कितना है ये लेंथ h sin 60, सिंपल। अब देखो अपने को x कोऑर्डिनेट पता लग गया, y कोऑर्डिनेट पता लग गया, h पता लग गया, और सब के सब h की टर्म में ही है, h की टर्म में ही है। तो हम कोई भी रेशियो अगर लेंगे, कोई भी रेशियो लेंगे, ऊपर भी h आएगा नीचे भी h आएगा, कट जाएगा, अपने पास डायरेक्ट वैल्यू आएगी निकल के, है ना। सो देखना अभी यहाँ पे, अभी मैं बोल रहा हूँ कि साइन 120 ही लिखना है अपने को, साइन 120 लिखेंगे तो व्हाट इज y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, कितना है h sin 60 डिवाइडेड बाय दिस इज व्हाट हाइपोटेन्यूज था, इसको h ही लिखो, ठीक है। क्या आंसर आ गया sin 60, अरे sin 60 तो अपने को याद होना चाहिए, है ना, साइन की वैल्यूज
लिखी थी ना अभी, 1/√2√3/2 1, सो 0 30 45 60 90 60 √3/2 है, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ गई अपने पास, √3/2, सिंपल। दूसरा cos 120 कोई बोल ले तो 120 डिग्री तो यही एंगल है, यही एंगल है, तो इसी के लिए cos को क्या लिखेंगे, कहाँ गया cos को, चलो ठीक है, क्या लिखते हैं, b/h, मिटा दिया शायद। व्हाट इज b, b क्या है, x कोऑर्डिनेट है ना, बेस मतलब x कोऑर्डिनेट होगा हमेशा, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज तो h ही है। व्हाट इज x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव है, -h cos 60 डिवाइडेड बाय h, h से h कैंसिल, क्या आंसर आ गया, -cos 60। cos 60 इज, cos में ये वैल्यू उल्टी होती है ना, 0 30 45 60 90, cos में उल्टा चलता है, क्या आ गया 1/2, तो एंगल वैल्यू इज -1/2। सही लगी चीज, बात क्लियर हुई, ठीक है। सो हमने क्या किया, h लिखा, पहले h लिखा, h से ये हाइट लिखी, ये हाइट लिखी। अब ये दोनों हाइट लिखने के बाद x कोऑर्डिनेट भी आ गया, y भी आ गया, है ना, x आ गया, y आ गया, h आ गया, अब तो कोई भी रेशियो निकाल लो, बात सिंपल हुई। आई थिंक यू गॉट इट, इफ यू गॉट इट यू आर वेरी गुड, ठीक है। और अगर समझ आ गया है बहुत अच्छे से मिटा दो उसको, आगे चलते हैं। अब इसके थोड़े से एग्जांपल करते हैं, उसके बाद बाकी ना, वैसे ये एंगल्स निकालने के लिए अपने पास एक ट्रिक भी आने वाली है, ठीक है, वो ट्रिक मैं बाद में सिखाऊंगा, पहले बेसिक्स तो पता होना चाहिए ना अपने को क्या हो रहा है, मैथ्स में भी आएंगी ये चीजें, ठीक है। तो देखना है, अब मैं कह रहा हूं कि वैल्यू निकालो, जैसे एंगल है अपने पास 210 की सारी वैल्यू निकालनी है, sin 120, sin 210 लिखना है, cos 210 लिखना है, tan 210 लिखना है। अब बच्चा लोग करना क्या है, अगर मेरे को समझ आ गया है तो मैं मास्टर को सोल्व करते हुए नहीं देखूंगा, मैं अपने आप ही करूंगा और फिर आंसर चेक करूंगा, है ना। मास्टर तुम्हें बताएगा, बस करना तुम्हें ही है, करना मुझे ही है ना, मतलब मुझे मत तुम्हें ठीक है। सो देखो 120 बनाते हैं पहले, सॉरी 210 बनाते हैं, 180 तक तो यहाँ पे आएगा, और इसके आगे कितना चलना पड़ेगा अपने को, 30, है ना, ये क्या है 180 + 30 है, ठीक है। सो ये बना दिया, ये लो, ठीक है। अच्छा अब ध्यान क्या रखना है, जो ट्रायंगल बनाओगे, ठीक है, उसमें उसको ऐसे ही बनाओ कि उसका बेस जो है वो एक्स एक्सिस पे रहे, ऐसे ट्रायंगल बनाओ, बना तो यहाँ भी सकते हैं, उससे मतलब थोड़ा अच्छा कम लगेगा, ठीक है, गलत नहीं होगा उससे भी, बिल्कुल भी एक्स कोऑर्डिनेट से ही लिखो और वाई कोऑर्डिनेट से ही लिखो, सब सही आएगा, कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है, बट ऐसे ही बनाओगे अच्छा रहेगा, ये थोड़ी स्टैंडर्ड सी चीज होती है ना। सो अब देखो इसको एच लेंगे अपन, इसको एच लिया, इसको पी लिया, इसको बी लिया, है ना। सो अब एच की टर्म में पी और बी को निकालो, एच को एच ही मान लिया, मान लिया ना। सो इस छोटी ट्रायंगल में देखो, अभी ये छोटी ट्रायंगल जो है इसको अलग से बना लो, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये एंगल है 30, ठीक है। अब जब हम अलग से लिख रहे हैं ना, तो लेंथ लिखनी है अपने को, खाली लेंथ लिखनी है, ये नहीं देखना पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, कोऑर्डिनेट्स दोनों हो सकते हैं। सो ये एच है, ये पी, ये बी, ओ सॉरी ये पी, ये बी, हाँ पी बी। सो क्या लिखेंगे, P/H इज इक्वल टू साइन 30, PH साइन 30, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू H साइन 30, सेम बेस क्या बनेगा, H cos 30। वेक्टर्स के कंपोनेंट्स को भी यूज कर सकते हैं, कैसे भाई, ये वेक्टर है H, ये वेक्टर H, ये इसका cos कंपोनेंट, ये वाला साइन कंपोनेंट, है ना, ये वाला cos कंपोनेंट जो उसके साथ बनता है वो cos, परपेंडिकुलर वाला साइन, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो परपेंडिकुलर बेस लिखे गए। अब लिखो x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट ये लेंथ अपनी आ गई है, कितनी आ गई है, h cos 30, h cos 30 आ गई है, बट है पीछे की तरफ, तो x कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, -h cos 30। y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव या नेगेटिव, लेंथ तो ये है, लेंथ कितनी है, h sin 30, है ना, बट साइन क्या आएगा, नेगेटिव, y में नीचे आ रहे हैं ना, तो नेगेटिव ही आएगा, h sin 30। सो अपने पास दोनों कोऑर्डिनेट्स लिखे गए,
एक्स कोऑर्डिनेट लिखा गया, वाई कोऑर्डिनेट लिखा गया, हाइपोटेन्यूज को एच ही लिखना है। अब हम सारे एंगल्स लिख सकते हैं, मींस सारी रेशियोज लिख सकते हैं। कौन कौन सी? साइन कोस सब लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पेस भर गया, कोई नहीं, दोबारा लिख देंगे। साइन 210 मस्ट बी इक्वल टू, ठीक है। वैसे अपने को याद कैसे रहता है? P बाई एच याद रहता है, बट P को क्या लिखोगे? P ऐसे, ऐसे मतलब Y, B ऐसे, ऐसे मतलब X, बस इतना याद रखो, काम हो जाएगा। सो P इज Y एंड दिस इज H, है ना। तो ये क्या था? P था, P की जगह Y लिख दिया। सो व्हाट इज Y कोऑर्डिनेट? Y कोऑर्डिनेट इज ये रहा, माइनस एच साइन 30। व्हाट इज H? H से H कट गया, वैल्यू इज माइनस साइन 30। साइन 30 अपने को याद है -1/2, है ना। साइन 30 1/2 माइनस साइन 30 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो क्या लिखना है? कोस 210, कोस में b बाई एच होता है, बेस एक्स कोऑर्डिनेट एच एच। व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट हियर? ये रहा, ये रहा, है ना। क्या है? -h cos 30 डिवाइडेड बाय h, h h उड़ गया, आंसर इज माइनस cos 30। cos 30 इज √3/2, सो आंसर इज -√3/2। लिख सकते हैं, कोई भी एंगल लिख सकते हैं, ठीक है। सो एक और सवाल, एक दो सवाल लिखता हूं, इनके अपने आप से कैलकुलेट करके देखने हैं, बहुत ही अच्छे से, ध्यान से। चलो एक नेगेटिव एंगल लेके देखते हैं पहले, ठीक है। तो जिसको समझ आ गया है, ठीक है, वो क्या करेंगे, ठीक है। cos -210 कैलकुलेट करेंगे, tan -300 कैलकुलेट करेंगे, ये दो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अभी कैलकुलेट करना शुरू कर दो, मैं पहले इसी को कैलकुलेट करूंगा, आराम से बताऊंगा, ठीक है। सो देखो, माइनस एंगल अगर हो, इसको उठाते हैं, ठीक है। -300 को उठाते हैं, -300 को उठाना अपने को। माइनस मतलब किस तरफ चलेगा? यहाँ एंगल 0, माइनस नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे तो यहाँ तक 270 तक पहुंच गए, -270 तक हो गए। यहाँ पे आ जाएंगे तो 360 हो जाएगा, 360 पे नहीं जाना, 300 पे ही रुकना है। तो कितना और चलना चाहिए? 30 और चलना चाहिए, ऐसे बनना चाहिए, है ना। ट्रायंगल कैसे बनाएंगे? ट्रायंगल बनाएंगे एक्स एक्सिस के ऊपर ही, एक्स एक्सिस पे ही बनाएंगे, अच्छा रहेगा, बस और कुछ नहीं है ज़्यादा। ये एंगल कितना दिखेगा फिर ट्रायंगल में? 60 डिग्री। सो दिस इज एच, दिस इज, ठीक है, मैं डायरेक्ट कंपोनेंट फॉर्म में बता रहा हूं। दिस मस्ट बी इक्वल टू h cos 60, दिस मस्ट बी इक्वल टू h sin 60। सो व्हाट इज x कोऑर्डिनेट, व्हाट इज y कोऑर्डिनेट? x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, अरे दोनों ही पॉजिटिव हैं, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। ऐसे चलोगे पॉजिटिव, ऐसे चलोगे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही है दोनों। तो पॉजिटिव h cos 60 एंड पॉजिटिव ही h sin 60। सो अब सारी वैल्यू लिख सकते हैं अपन, बिल्कुल सारी वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। सो मैं बोल लूँ कि साइन -300 लिखना है, साइन p बाई एच। व्हाट इज p? y कोऑर्डिनेट। व्हाट इज h? h। व्हाट इज y कोऑर्डिनेट? y कोऑर्डिनेट इज h sin 60 डिवाइडेड बाय h, h कैंसल, आंसर इज sin 60, बस sin 60 इज √3/2। हाँ, tan लिखा होगा तुमने, tan -300 मस्ट बी इक्वल टू p बाई b। What is P? Y coordinate. What is B? X coordinate. P B X Y, simple, ठीक है। So this is H sin 60, है ना, divided by H cos 60। So sin 60 by cos 60 क्या होता है? sin थीटा by cos थीटा, tan थीटा होता है। So क्या आ गया? tan 60, tan 60 is √3। सिंपल, बात क्लियर, ठीक है। इसके पहले तुमने लिख दी होगी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो तो बेसिक क्या हुआ? तो ये अपना बेसिक है ना, कि भाई साइन 120 कोई बोल ले तो इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रायंगल में 120 एंगल होगा। इसका मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से 120 लेके गए, है ना, 120 लेके गए, फिर लिखा क्या? p बाई एच नहीं लिखा, p की जगह y कोऑर्डिनेट लिखा, h की जगह h लिखा, सिंपल है। सो दिस इज बेसिक। अब इसके आगे शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे हम, कैसे ये एंगल्स निकालने हैं, है ना। शॉर्ट ट्रिक्स की बात करते हैं, मतलब अपने को ये कुछ नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए डायरेक्ट कुछ चीजें याद रखनी है, याद रखने से अपना सारा काम हो जाएगा। मैं मिटा रहा हूं, जिसने नहीं लिखा हो पॉज करके नोट करो
एंड मोर ओवर एक और बात, ठीक है, मतलब अगर तुम सीधा नोट ही करते रहोगे तो बहुत कम फायदा होगा तुम्हें। जैसे तुम्हें पता है मैथ्स कैसे होता है, मैथ्स सिर्फ प्रैक्टिस से होता है, मैथ्स प्रैक्टिस से होता है, प्रैक्टिस ही करनी है भाई, कर रहे हो ना? हाँ, और रिप्लाई करते रहा करो ग्रुप में, ठीक है, बोलते नहीं हो तुम बिल्कुल भी, ठीक है, बोला करो। देखो ट्रिक सीखते हैं कुछ, देखो ट्रिक्स क्या है अपनी। सबसे पहले एक चीज देखेंगे, ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, है ना? तो देखो इसके अंदर परपेंडिकुलर जो है वो y बनेगा, बेस जो है वो हमेशा x बनेगा। इसके अंदर भी परपेंडिकुलर बेस x y सेम ही p b x y p b x y, है ना? अब मैं ये देखना चाहता हूं कि भाई कौन से क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होगा, कौन से में x नेगेटिव होगा, सेम y के लिए सोचना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे, सिंपल। अच्छा, और जो हाइपोटेन्यूज होता है वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है ना? तो देखो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई एंगल होगा तो वो क्या होगा, p बाई बी, b बाई एच, h बाई p, कुछ ऐसा होगा। तो पॉजिटिव की पॉजिटिव से रेशियो निकालेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। सो 0 से 90 एंगल कोई भी रेशियो निकालो, रेशियो में साइन कोस टेन कोई भी निकालो, सारी पॉजिटिव आएंगी। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव मतलब साइन कोस टेन, ठीक है, इनके उल्टे भी, साइन का उल्टा क्या होता है, वन, कोसिकेंट, कोसिकेंट, कोस का उल्टा सीकेंट, टेन का उल्टा कोट, सारे पॉजिटिव आएंगे, है ना? इसलिए तो अपने को अभी तक पॉजिटिव नंबर ही मिलते हैं, पॉजिटिव मिलते हैं ना सारे नंबर। क्यों भाई? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात करते हैं हम। सेकंड में आओ, क्या हुआ, x नेगेटिव हो गया भाई, x नेगेटिव हो गया और y पॉजिटिव ही हो गया, और h हमेशा ही पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, है ना? अब आ जाओ कि भाई जो अपना साइन थीटा होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, देखो एक बात करेंगे हम, साइन, कॉस और टेन, इनकी वैल्यूज देखेंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फिर कोसिकेंट की कोई बोल ले तो कोसिकेंट इज 1 बाय साइन, तो देखो साइन की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो 1 बाय साइन भी पॉजिटिव ही होगा, और साइन की वैल्यू नेगेटिव होगी तो 1 बाय साइन भी नेगेटिव होगा, है ना? तो जो साइन थीटा पॉजिटिव बन गया तो कोसिकेंट भी पॉजिटिव, साइन नेगेटिव बन गया तो कोसिकेंट भी नेगेटिव। सेम कोस के लिए, कोस पॉजिटिव हो गया तो कोस का उल्टा भी पॉजिटिव होगा, कोस नेगेटिव हो गया तो कोस का उल्टा भी नेगेटिव होगा, टेन भी सेम ही, है ना? तो अपने को तीन ही चीजें देखनी है, बस मेन तीन ही देखनी है ना? सो इसके अंदर देखो साइन थीटा हम लिखेंगे p बाय एच, व्हाट इज p, y बाय एच, व्हाट इज y, y यहाँ पे कैसा है, पॉजिटिव, h कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव बन गए, दोनों पॉजिटिव बन गए भाई, दोनों पॉजिटिव बन गए। तो इसके अंदर हम क्या बोल देंगे कि साइन थीटा जो है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है? cos थीटा लिखते हैं, ये मैं लिख रहा हूं सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, cos थीटा इज b बाई एच, बेस इज, ठीक है, और ये देखो मैंने उल्टा लिख दिया है, परपेंडिकुलर y एंड बेस x, हाँ पिछले में ठीक लिखा था, y पॉजिटिव x नेगेटिव, ठीक है? तो जिसने देख लिया था टेंशन मत लो, मैं ठीक कर दूंगा, एक आधी बार गलती हो जाती है, गलती इंसान से ही होती है, कभी भी गलती तुमसे हो जाए तो अपने आप को गाली नहीं देना है, सिर्फ सीखना है, उससे सीखना है कि दोबारा ना हो, है? सो गलतियां सबसे होती हैं, ठीक है, बिल्कुल। व्हाट इज बेस, बेस इज x बाय एच, x कैसा है, नेगेटिव, h कैसा है, पॉजिटिव, क्या वैल्यू आएगी, ऊपर पॉजिटिव नीचे, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, नेगेटिव ही आएगी। तो इसके अंदर cos थीटा क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। टेन थीटा की बात करते हैं, टेन थीटा इज p बाय b, व्हाट इज p, y, व्हाट इज b, x, परपेंडिकुलर, y मतलब पॉजिटिव, x मतलब नेगेटिव, वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव ही आएगी, ऊपर या नीचे कोई भी नेगेटिव ही आएगी, तो टेन थीटा इसमें हमेशा ही नेगेटिव आएगा, सिंपल। सो इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव। थर्ड में देखो, थर्ड के अंदर साइन थीटा p बाई एच, पहले एक बार देखो ये लिख लो,
x क्या है इसमें, इस तरफ आ रहे हैं ना, यहाँ पे कोई भी आए तो x नेगेटिव, परपेंडिकुलर इज y, बेस इज x, ये सब उल्टे लिख दिए मैंने। सो y क्या है इसमें, y देखो ऐसे ऐसे, ये x नेगेटिव, ये y नेगेटिव है, x भी कैसा है, नेगेटिव ही है। सो p भी नेगेटिव है, b भी नेगेटिव है। सो साइन थीटा में h पॉजिटिव है और साइन थीटा में p बाई एच आएगा, कोस थीटा में b बाई एच आएगा एंड टेन थीटा में p बाई b आएगा। सो p बाई एच परपेंडिकुलर इज नेगेटिव बाय हाइपोटेन्यूज इज पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा। कॉस थीटा बेस नेगेटिव, h पॉजिटिव, नेगेटिव ही आएगा। टेन थीटा देखेंगे परपेंडिकुलर नेगेटिव, बेस भी नेगेटिव, नेगेटिव बाय नेगेटिव इज पॉजिटिव बाय, ऊपर नीचे नेगेटिव दोनों ही है तो कट जाता ना, कट जाता है तो वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, है ना। इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर साइन थीटा नेगेटिव आया, कॉस थीटा भी नेगेटिव आया, टेन थीटा पॉजिटिव आएगा, सिंपल, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं वैसे ही बता देता हूँ, ठीक है। अब इसको याद रखेंगे अपन, ठीक है। सो ये देखो तुम्हें पता लग गया कि भाई इसमें ये सारे पॉजिटिव क्यों आ रहे हैं, इसमें ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों आ रहा है, इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें ऐसा क्यों हो रहा है ना। सो देखो अभी याद करते हैं, ये मैंने क्यों छोड़ा है, ये तुम्हें खुद से करने के लिए है ना। जस्ट देखो कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव और अपनी आप रेशियो देखेंगे, अगला देखेंगे। अब मैं याद करने का तरीका बताता हूँ। क्या याद करने का, कौन सा क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव देगा, कौन सा नेगेटिव देगा। तरीका बहुत सिंपल, एक ट्रिक सी है, मतलब एक मेथड सा है, ठीक है। सो अपने को लिखना है ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है। ऐड शुगर टू कॉफी, कम ही डालना भाई, काफी मत डालना, थोड़ी डालना है, ठीक है। कॉफी ठीक है। सो ए उठाओ, ए मतलब ऑल, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होंगे। एस मतलब साइन पॉजिटिव होगा, साइन और साइन का उल्टा क्या होगा, साइन का उल्टा अपोजिट कोसिकेंट पॉजिटिव होगा। टी मतलब टेंजेंट, इसमें टेंजेंट पॉजिटिव होगा, टेंजेंट का उल्टा भी कोट, वो भी पॉजिटिव होगा। सी फॉर कॉस, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा पॉजिटिव एंड सीकेंट थीटा भी पॉजिटिव। पता क्लियर होगी। ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड काम की बात, जो अपने पहले तीन है ना उन्हीं को याद रखना है। जैसे एस फॉर साइन ही है ना, टी फॉर टेन है, ठीक है। यहाँ पे दिक्कत आ सकती है, सी कोस लिखो या कोसिकेंट लिखो, पहले तीन वाले ही लिखो, पहले तीन वाले ही सोचने हैं बस। सी फॉर कॉस नॉट कोसिकेंट, है ना, तो पहले तीन ही सोचने हैं। अपने को एक बात क्लियर होगी कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल पॉजिटिव आएगा, कौन सा एंगल नेगेटिव आएगा, सिंपल, ठीक है। तो इसको नोट करो, इसके आगे चलते हैं, ठीक है। इसके आगे देखो भाई, ट्रिक्स, कुछ तो फॉर्मूले अपने को याद हैं, बाकी वो 90 से कम एंगल्स में ही लगते हैं। जैसे साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ठीक है। तो उनसे थोड़ा सा बड़े फॉर्मूले आएंगे अभी, है ना। सो देखो क्या है भाई कि अगर कहीं अपने पास ऐसा हो, कैसा हो, साइन 90 प्लस थीटा प्लस माइनस थीटा हो, ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा कोस में, ये चेंज हो जाएगा कोस थीटा में, ठीक है। और कहीं साइन 180 प्लस माइनस थीटा हो, ये चेंज हो जाएगा, देखो जब 90 यहाँ आएगा, ठीक है, तो कोस में चेंज होगा, और जब 180 आएगा, ठीक है, तो वो साइन में ही चेंज रहेगा। ये साइन चेंज हो सकते हैं, है ना, ये साइन चेंज हो सकते हैं। जैसे साइन, कोई बोल ले कि भाई साइन 90 माइनस थीटा, ये तो अपने को पता कोस थीटा ही होता है, बट साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। तो पीछे तो कोस थीटा लिखना है, आगे प्लस और माइनस दोनों लगा के रखो अभी, है ना। सो देखो 90 में ऐड करेंगे, 90 यहाँ पे है वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस वालों में ऐड करोगे तो साइन कोस में चेंज, कोस साइन में चेंज, है ना। अच्छा, और सेम ही अब साइन 270 कहाँ है, यहाँ है,
यहाँ है, यहाँ पे 0 180, ठीक है। सो 270 प्लस माइनस थीटा करेंगे तो ये फिर से वाई 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 वाला है ना, तो ये फिर से कोस में चेंज हो जाएगा, कोस थीटा प्लस माइनस। ऐसे ही कोस साइन का ही बात लिखते हैं, साइन 360 प्लस माइनस थीटा लिखेंगे तो प्लस माइनस 360 कहाँ है, यहीं पे है ना, ये 360 है ना, ये 360, ठीक है। सो क्या बनेगा, प्लस माइनस साइन थीटा ही बनेगा, ठीक है। सो अपने को अभी तक क्या पता लगा, क्या याद रखना है, 90 270 में ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो साइन कोस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। बट 360 या 180 एक्स एक्सिस वाले में ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो वो साइन ही रहेगा। अपने को अभी इनका पंगा है, बस ये जो चीजें बची है ना, ये साइंस देखने बचे हैं, ये साइन देखने बचे हैं। अच्छा तो ये मैंने सिर्फ साइन कोस का लिखा, ठीक है। अगली रिलेशंस क्या होंगी, अगली रिलेशंस क्या होंगी, जो अपने पास स्टैंडर्ड जो होते हैं फॉर्मूले, वो किस किस के होते हैं, साइन कोस से रिलेट होता है ना। सो कोस 90 प्लस माइनस थीटा होगा, कोस के अंदर 90 में ऐड करोगे, वाई एक्सिस में ऐड करोगे तो ये प्लस माइनस साइन थीटा, ठीक है। कॉस 180 प्लस माइनस थीटा करोगे तो प्लस माइनस कॉस थीटा ही रहेगा, ठीक है। ये प्लस माइनस की बात हम बाद में करेंगे, है ना। प्लस माइनस की बात वो उसी से होनी है, ऐड शुगर टू कॉफी से ही होनी है बस, ठीक है। अच्छा और पेयर कौन से होते हैं, ये और पेयर कौन से होते हैं, जैसे टेंजेंट 90 प्लस माइनस थीटा, टेंजेंट का पेयर किसके साथ होता है, कोट के साथ होता है, प्लस माइनस रहेगा, है ना। सेम ही कोट या टेन ही लिखो, 180 प्लस माइनस थीटा क्या रहेगा, टेन थीटा ही रहेगा प्लस माइनस। जब भी 180 में ऐड करें तो जैसा यहाँ लिखा वैसा ही यहाँ, 90 में ऐड करें तो इसकी जगह चेंज हो जाएगा ना। सेम ही अब और कौन से बचे, कोसिकेंट एंड सीकेंट, है ना। सो कोसिकेंट 180 प्लस माइनस थीटा क्या बनेगा, 180 में ऐड करेंगे तो प्लस माइनस कोसिकेंट थीटा ही बनेगा। एंड कोसिकेंट 90 प्लस माइनस थीटा करोगे तो ये फॉर्मूला किसके साथ जाता है, सीकेंट के साथ, सीकेंट थीटा प्लस माइनस सीकेंट थीटा, है ना। तो अपने जो पेयर्स हैं, पहले जो अपने पेयर थे, पेयर्स वही है ना। 90 माइनस थीटा था पहले, सिर्फ 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला था अपने पास, और 180 भी हो सकता है, 270 भी हो सकता है, 360 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। सो अब हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सो इसके बाद बचा सिर्फ अपने पास ये साइन प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस आएगा या माइनस आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा, सिर्फ ये बचा है, ठीक है। सो इसके लिए अब बात क्या करेंगे, सेम फंडा, कौन सा फंडा, ऐड शुगर टू कॉफी, कॉफी में चीनी मिलाओ, काफी नहीं मिलानी, थोड़ी ही मिलानी है, शुगर हो जाएगी नहीं तो। देखो अभी आगे बात करते हैं, ठीक है। जैसे मैं साइन और कॉस की ही बात करूंगा, बाकी बातें बिल्कुल सेम जाएंगी, साइन और कॉस की ही बात करेंगे, बाकी बातें सेम जाएंगी, ठीक है। सो जैसे अपने को लिखना हो साइन 120 डिग्री लिखना हो, सो इसको क्या क्या लिख सकते हैं, तोड़ो इसको, तोड़ो, कैसे तोड़ेंगे, दो एंगल्स में तोड़ दो, 90 प्लस 30 लिख देंगे, 90 प्लस 30 लिख देंगे। अच्छा अब साइन के अंदर 90 में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, कोस आ जाएगा, कोस आ जाएगा, और कोस थीटा, थीटा कितना है अपना, ठीक है, ये 90 है, ये प्लस थीटा है, तो कोस थीटा कितना है 30, तो कोस 30 बन जाएगा, सिंपल है। अब साइन देखना है, साइन कैसे देखना है, किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं आप, साइन 120 की, साइन 120 कौन से क्वाड्रेंट में गया, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में, ऐड शुगर टू कॉफी, साइन कैसा होता है यहाँ पे, पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। सो साइन कैसा आएगा, तो इससे अपने को क्या पता लगा कि इसकी वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव नहीं होगी, और वैल्यू क्या होगी, cos 30। सो वी गॉट आंसर प्लस cos 30 इज √3/2, चीज सिंपल, ठीक है। देखो यहाँ पे ना कंफ्यूजन कहाँ आ सकती है, कंफ्यूजन ना यहाँ आ सकती है कि भाई एक साइन आ गया और एक कोस आ गया, दो चीजें आ गई हैं, तो
किस चीज का साइन देखें, साइन का देखें या कॉस का देखें। आप वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, वैल्यू आप साइन 120 की निकाल रहे हैं, तो अपन जो पहले एंगल है उसका साइन देखना है, उसका साइन देखना है, ठीक है। बाद वाले का कुछ नहीं देखना, क्योंकि बाद वाला ना हमेशा ही ये एंगल जो है, ये एंगल 90 से कम रखेंगे हम, 90 से कम रखेंगे तो ये तो पॉजिटिव ही बनेगा, तो इसका साइन नहीं देखना है ना। तो किसका देखना है, साइन का साइन देखना है अभी, ठीक है। सो आंसर इज दिस। तो देखो अभी और सवाल करते हैं कुछ कुछ ऐसे ही। देखो भाई, अपने को निकालना है कॉस 300 डिग्री, कॉस 300, ठीक है। सो अभी चलो एक बार इसको क्या कर सकते हैं, दोनों में ही लिख सकते हैं। देखो मैं दो तरीके से ही लिख के बताऊंगा। इसको आप लिख सकते हैं कॉस 360 माइनस 60 और कॉस 270 प्लस 30। देखना सही है ना, 360 भी लिख सकते हैं, 360 में 60 सब्ट्रैक्ट करो, या कॉस में 270 में 30 जोड़ो, दोनों बातें सेम है ना। सो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा प्लस माइनस कॉस 360 तो एक्स एक्सिस में है ना, तो इसमें ही ऐड करेंगे तो कॉस का कॉस ही रहेगा, तो कॉस रहेगा और पीछे क्या बनेगा, एंगल वही लिखना है जो इसमें है, एंगल अब छोटे वाला लिखना है जो यहाँ आ गया है, तो प्लस माइनस कॉस 60 बनेगा। इसको देखो, इसके अंदर क्या लिखेंगे भाई, 270 कहाँ है, 270 तो यहाँ है, तो 270 में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, कॉस का साइन चेंज हो जाएगा, कॉस का साइन हो गया, साइन और पीछे 30 डिग्री और साथ में प्लस माइनस, क्योंकि अभी हमने साइन नहीं देखा है। साइन देखने के लिए क्या करेंगे, साइन देखने के लिए बेसिक पे आओ। सबसे पहला वैल्यू किसकी निकालनी है, कॉस 300 की। तो कॉस 300 कहाँ है, कहाँ है भाई, यहाँ तक 270 आ गया, यहाँ पे है, ये है ना 300 डिग्री, ये 60 बना तो ये 300, ठीक है। तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफी, काफी मतलब कॉस, कॉस मतलब पॉजिटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस तो पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है तो वैल्यू क्या आएगी, प्लस, वैल्यू क्या आएगी प्लस, यहां से पता लगा अपने को, इसमें भी क्या आएगी प्लस, है ना। अब दोनों की वैल्यू देखो, cos 60 क्या होता है √3/2, साइन 30 क्या होता है, सॉरी cos 60 1/2, साइन 30 क्या होता है 1/2। बात क्लियर, सब सही है, ठीक है। सो अब देखो और एक और 2-3 सवाल करते हैं, ठीक है, और टेंजेंट सीकेंट इनके भी कर देंगे, बाकी इनकी ज़्यादा टेंशन होती नहीं है, ठीक है, क्योंककि साइन और कॉस अगर निकाल लिए तो उनकी तरह ही करने हैं, ठीक है। सो एक बता रहा हूँ मैं, टेंजेंट, ठीक है, 210 डिग्री माइनस ले लो, माइनस टेंजेंट 210 डिग्री, छोड़ो माइनस प्लस ही लो, ठीक है। नेगेटिव के साथ हम बात कर लेंगे, नेगेटिव का भी काम करेंगे, ठीक है, नेगेटिव पे और थोड़ा काम करेंगे, पॉजिटिव पे ही बात करते हैं पहले। सो टेंजेंट 210 का मतलब क्या है, किस में चेंज कर सकते हैं इसको, टेंजेंट में या तो 270 में से 60 सब्ट्रैक्ट कर दो, या 180 में 30 जोड़ दो, 180 प्लस 30 या 270 माइनस 60, दोनों ही बातें लिखी जा सकती हैं, दोनों ही बातें लिखी जा सकती हैं। अब यहाँ पे आओ, टेंजेंट 270 माइनस 60, क्या देखना है 270 कहाँ है, वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में है, इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, टेंजेंट का किस में चेंज होगा, को टेंजेंट, को लग जाता आगे बस, है ना। साइन चेंज होता है कोसाइन में, कोस चेंज होता है, कोस चेंज होता है सीकेंट में, हाँ मतलब सॉरी कोस चेंज होता है किसमें, अरे साइन में ही, सॉरी ठीक है, कंफ्यूजन हो जाती है, साइन चेंज होता है कोस में, कोसाइन साइन में, ठीक है। ऐसे ही टेन कोटेंजेंट, कोट का पूरा नाम कोटेंजेंट है और कोट टेन में, है ना। सीकेंट, सीकेंट क्या के को लगा दो कोसिकेंट, और कोसिकेंट का को हटा दो सीकेंट, पेयर अपने ऐसे याद रखने हैं, ठीक है। सो टेंजेंट में 270 करेंगे तो चेंज हो जाएगा किसमें, कोट में चेंज हो जाएगा, और 60
बट साइन अभी नहीं पता अपने को, प्लस माइनस दोनों रखो। इसको रखो टेंजेंट 180 प्लस 30, 180 कहाँ है इस लाइन पे, 180 यहाँ है, इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 का 10 ही रहेगा, 10 ही रहेगा तो टेंजेंट ही रहेगा, और कितना 30 पीछे 30, साथ में प्लस माइनस दोनों लगा दो, दोनों लगा दिए। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, जो 120 डिग्री एंगल है उसको ड्रॉ करके देखो कहाँ है। अच्छा ये ड्रॉ करना है ना, तो इससे इससे सोच लो, इससे सोच लो या इससे सोच लो। ये क्या कह रहा है कि 180 से 30 आगे, यहाँ आ गया 180 से 30 आगे। ठीक है, सो ऐड शुगर टू कॉफी, टी मतलब टेंजेंट, टेंजेंट थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा है, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, तो इसका मतलब इसने क्या बताया कि पॉजिटिव। ठीक है, इसको भी क्या बोला, पॉजिटिव, तो नेगेटिव उड़ गया, नेगेटिव उड़ गया, सिंपल। सो कोट 60 क्या होता है, कोट 60 होता है 1/√3 एंड tan 30 भी क्या होता है 1/√3, सिंपल है। ठीक है, कर लोगे याद, कैसे याद रखना है, 180 360 0, ये सब एक्स एक्सिस में, इनमें ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो चेंज नहीं होगा, 90 और 270 में ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो चेंज हो जाएगा, है ना। और उसके बाद क्या देखना है, सिर्फ साइन, साइन कैसे, ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है, सो मैं कुछ सवाल लिख रहा हूँ, ठीक है, इनके आंसर्स ट्राई करेंगे कि भाई अभी के अभी करें सॉल्व, और उनको कमेंट्स करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो इफ़ यू आर वॉचिंग ऑन यूट्यूब जस्ट कमेंट द आंसर्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, वैल्यू निकालनी अपने को, साइन 300, कॉस 330, टेंजेंट 540, चलो 503 से नीचे ही रहने दो इसको। ठीक है, टेंजेंट 300, ठीक है, कॉट 120, इन सब की वैल्यूज लिखनी है अपने को। ठीक है, सो जस्ट ट्राई इट, ठीक है, एंड सॉल्व इट। अभी चलते हैं आगे। सो गाइस, अपने को अभी दो मेथड्स मिल गए हैं, दो मेथड्स आ गए हैं। पहला मेथड भी वही था, उसमें भी क्या करना है, परपेंडिकुलर की जगह y लिखना है, बेस की जगह x कोऑर्डिनेट लिखना है, h अज्यूम करना है, ट्रायंगल से सॉल्व कर देना है ना। दूसरा भी सेम ही था, आंसर तो सेम ही निकालने थे ना अपने को, वही तो 90 से आगे एंगल निकालने थे। ठीक है, अब तीसरा भी एक तरीका है, बट वो तरीका नहीं है मेन, वो ग्राफ है बेसिकली। ठीक है, अब हम ग्राफ से वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। साइन और कोस का ग्राफ ही मेन बनाते हैं हम, तो साइन और कोस का ग्राफ अपने को याद भी होना चाहिए, और उससे वैल्यूज भी निकल जाती हैं। बहुत अच्छी बात यह है, उससे वैल्यूज भी निकल जाती हैं। अगर आप ग्राफ ड्रॉ करो डायरेक्ट वैल्यूज आएंगी, है ना। सो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं ग्राफ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, ग्राफ ध्यान से बनाएंगे। सो साइन थीटा, लेट्स से y इज इक्वल टू साइन थीटा का ग्राफ अपने को बनाना है ना। सो देखो y जो साइन थीटा ग्राफ जो बनता है, ठीक है, साइन थीटा 0 पे 0 होता है, साइन 90 पे 1 हो जाता है, 1 थोड़ा नीचे बना लेंगे, हाँ चलो कोई नहीं, थोड़ा दूर यहाँ 1 हो जाता है। ठीक है, हाँ। सो ये जो ग्राफ है 90 एंड 180 पे वापस से 0 हो जाता है। ठीक है, सो अपना ग्राफ जो जाता है साइन का वो ऐसे जाता है, इस ग्राफ को याद रखना है, ऐसे ऊपर गया और फिर ऐसे ही इतना ही नीचे, ऐसे इतना ही नीचे। ठीक है, सो एक इसका ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन थीटा का ग्राफ है, ये एंगल 90, टिप पे 90, यहाँ पे 180। ठीक है, उसके बाद फिर 90 सम किया 270 और यहाँ पे 360, सिंपल। अब इनको मार्क कर दो, नंबर्स को मार्क कर दो और थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, जैसे ये 30 45 60, ठीक है, 30 45 60। सो 30 पे जो वैल्यू क्या आती है, क्या वैल्यू आती है 1/2 आती है भाई। 45 पे वैल्यू क्या आती है, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 एंड 90 पे तो 1 ही है, सिंपल। ठीक है, अब इन लाइनों को आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दोगे, ये लो ये लो ये लो ये लो, है ना। अब देखो
यहाँ पे ये वैल्यू लिखनी है अपने को, ये वैल्यू मतलब एंगल की वैल्यू लिखनी है। सो देखो ये गैप कितना है, यहाँ से यहाँ तक गैप कितना है 30, तो यहाँ से यहाँ भी कितना होना चाहिए 30 ही होना चाहिए, तो ये एंगल कितना है 120 है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आओ, ये दूसरा, ठीक है। सो यहीं से गैप देखो ये लेवल जो है ये 45 है, ये गैप 45 है, तो यहाँ से यहाँ भी 45 ही होना चाहिए। 45 मतलब 90 प्लस 45 135 होगा, 90 प्लस 45 135 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाओ ये, ठीक है, यहाँ से देखो ये 30 है, तो पीछे से भी 30 होना चाहिए, पीछे से भी 30, तो पीछे 30 180 माइनस 30 150। ठीक है, तो देखो ग्राफ से अपने को सारी वैल्यू वैसे ही दिखती है ना। तो कोई बोले साइन 120 ये रही √3/2, साइन 135 1/√, साइन 150 1/2, सारी वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब ऐसे ही वैल्यूज नेगेटिव में भी होंगी, सारी की सारी ऐसी ही वैल्यूज नेगेटिव में भी होंगी। ठीक है, ठीक है, देखो कैसे जाना है। ठीक है, जैसे इसमें 30 चले, फिर 45, फिर 60, फिर 90, तो वैसे ही मार्क करो 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 इज 210। ठीक है, फिर उसके बाद कितना ऐड करें, ये 45 ऐड किया, तो 180 प्लस 45, 180 प्लस 45 कितना है 5 2 2 225 225। ठीक है, फिर 60 तो 180 प्लस 60 240 है ना। अब 180 पे ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज होंगी इनको इस तरफ लेके आएंगे। ठीक है, ऐसे आ गई, ऐसे आ गई एंड ऐसे। अब ये जो वैल्यूज होंगी, जैसे वैल्यूज ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, है ना, तो ये 1/2, ये -1/2, 1/√2 -1/√2, अगली -√3/2 एंड सबसे नीचे वाली वैल्यू -1, है ना। तो देखो यहां से फिर से अपने को पता लग जाएगा 210 साइन 210 इज -1/2, साइन 225 इज -1/√2, साइन 240 √3/2 एंड -1। आगे वाली वैल्यूज फिर बना दो ऐसे ही, आगे बढ़ाओ इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ। सो ये गैप कितना है, ये गैप 30 का था, यहीं पे ये गैप 30 का था। ठीक है, सो ये 270 पे यहाँ पे आ गए, तो अगला 300 एंगल है। ठीक है, फिर अगला ये यहाँ पे आ गए, सो ये कितना गैप होना चाहिए, ये 45 हो गया है। ठीक है, तो 270 प्लस 45 5 8 4 12 325, तो ये 325 325। ठीक है, ये वाला होगा 330 एंड ये 360। ठीक है, सो ऐसे ग्राफ हम बना के फिर से वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, सो अपने को बेसिक ग्राफ याद रखना है, ग्राफ याद रखना, साइन थीटा ग्राफ ऐसे है ना। कोस थीटा और बना रहा हूँ, कोस थीटा का और याद रखेंगे। ठीक है, उसमें वैल्यूज में सारी मार्क नहीं करूंगा, सिर्फ ग्राफ बनाऊंगा। ठीक है, सो देखना कोस थीटा जो है वो 0 पे 1 होता है और 90 पे 0 होता है, इतना याद रखना है। बाकी शेप सेम जाएगी। शेप सेम कैसे, ये देखो भाई, अगर यहाँ तक आ गए हैं तो फिर नीचे जाना पड़ेगा, नीचे जाएंगे तो ऊपर वापस आएंगे। देखो यहाँ तक 90 हो गया है, तो ये तो आधा है ना, जो ये कर्व था पूरा, है ना, ऐसे गोला सा था, वो उसका हाफ है। सो उसके हाफ तक कितना बनेगा 90 बनेगा, तो ये 180, ये 270। अगर 360 तक जाना है तो इससे फिर 90 आगे जाना पड़ेगा, ये 360। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ है, ये है y = cos थीटा का। ठीक है, सो cos थीटा ग्राफ ऐसे है, cos थीटा में भी सेम मार्क कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं, है ना। सो अगर मतलब पिछले 2 मेथड्स अगर मुश्किल लगे हैं तो तीसरा ये मेथड है। ठीक है, और क्या है कि अगर थोड़े दिन प्रैक्टिस करोगे ना तो वैल्यू याद ही हो जाती है।
वैल्यूज कितनी आती हैं देखो, साइन या कॉस की वैल्यूज कितनी होंगी, वैल्यूज होंगी 1/2 √3/2 एंड 1/√2। 3 वैल्यूज ही होनी है, 3 ही होनी है। अच्छा 1/√2 हमेशा कब होती है, जब एंगल कुछ 45 हो, मतलब पीछे 5 हो, है ना। पीछे 5 किसमें है, इसमें है, 135 में है, ये रहा, ठीक है, 2 to 5 रहा। तो जिनके पीछे भी 5 हैं उन सब की वैल्यू 1/√2 या -1/√2 आ रही है ना। और बाकी कौन बची, एक 30 डिग्री एक 60 डिग्री वाली, तो कोई बड़ी बात नहीं हो, है ना। मैं इसमें सिर्फ एक बात और करना चाहूँगा, ठीक है, स्लोप की बात करना चाहूँगा बस, लास्ट स्लोप की बात, ठीक है। अच्छा देखो, अपने को सोल्व करना है सेकंड मेथड से, हमेशा ट्राई करना है सेकंड मेथड से ही, दैट इज फास्टेस्ट मेथड, ठीक है। बाकी स्लो है सारे ना, तो सेकंड मेथड ही फास्टेस्ट है, हम सॉल्व उसी से करेंगे। सो एक और बात करेंगे सिर्फ स्लोप की, स्लोप की बात करते हैं। मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है, नहीं नोट किया तो बैक करके नोट कर लेना, ये जरूरी है बहुत ही, ठीक है। इसको स्केल वगैरह से बना लेना भाई, ठीक है, स्केल से यूज करके बना लेना, अगर गंदा बने तो क्या पाओ ग्राफ देखते हैं एंड स्लोप देखते हैं, स्लोप देखते हैं। स्लोप देखने के लिए फिर से अपने पास गाड़ी आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। ये ग्राफ पहले हम कर चुके हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना कर तो चुके हैं, बट गलती नहीं होनी चाहिए सोचने के टाइम, ठीक है। गाड़ी चली, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव, यहाँ पे स्लोप 0, यहाँ पे स्लोप नीचे आ गया नेगेटिव, यहाँ स्लोप फिर से पॉजिटिव, यहाँ स्लोप सॉरी यहाँ स्लोप 0, यहाँ स्लोप फिर से पॉजिटिव। बात क्लियर, पॉजिटिव स्लोप, 0 स्लोप, नेगेटिव स्लोप, 0 स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, सिंपल। अच्छा ABCDE, तो ए से बी बताओ भाई, स्लोप घट रहा है बढ़ रहा है, ए से बी स्लोप घट रहा है बढ़ रहा है, ए ऐसे बी ऐसे, ए ऐसे बी ऐसे, तो नीचे की तरफ जा रहा है तो स्लोप घट रहा है, ठीक है। बी से सी, बी से सी, बी पे ऐसे, सी पे ऐसे, बी से सी फिर से क्या हुआ, नीचे गया, घट रहा है घट रहा है घट रहा है ना। अगला सी से डी, सी से डी, सी पे ऐसे, डी ऐसे ऐसे, तो स्लोप बढ़ रहा है ना। डी से ई, डी से ई, डी पे ऐसे, ई पे ऐसे, डी पे ऐसे, ई पे ऐसे, स्लोप बढ़ रहा है, हम आ गए, है ना। अच्छा मैक्सिमा कहाँ है, मैक्सिमा कहाँ है, ये है। मैक्सिमा के आसपास बताओ क्या हुआ, मैक्सिमा के जस्ट पहले, मैक्सिमा के जस्ट पहले स्लोप ऐसे, मैक्सिमा पे ऐसे, मैक्सिमा की जस्ट बाद ऐसे, तो मैक्सिमा पे स्लोप क्या हुआ, ऐसे से ऐसे से ऐसे हो गया, क्या हुआ, घट गया भाई। मैक्सिमा पे स्लोप घट रहा है, स्लोप की वैल्यू 0 है, स्लोप की वैल्यू क्या है 0, बट स्लोप क्या है घट रहा है ना। उसके आसपास देखना ना अपने को, मिनिमा पे, मिनिमा पे स्लोप पहले ऐसे था, जस्ट पहले ऐसे होगा ना, ऐसे था, फिर सीधा, फिर ऐसे, है ना। तो पहले ऐसे, फिर सीधा, फिर ऐसे ऐसे, तो क्या हुआ, स्लोप बढ़ा, सिंपल। अच्छा cos थीटा के लिए ऐसे ड्रॉ करके देखना है, ठीक है, यही बातें लिखनी है, ठीक है। सो इसके आगे ट्रिग्नोमेट्री में अपने को कुछ आइडेंटिटीज और बची हैं, वो पढ़नी है, बहुत ही कम याद रखनी होती है। 10th में जो आइडेंटिटीज हमने पढ़ ली हैं उनको एक बार याद कर लेना, है ना। 10th वाली आइडेंटिटीज को अगली क्लास के पहले एक बार पढ़ लेना, ठीक है। उनके अलावा बहुत ही कम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे हम, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, ऐश करो, बी रिलैक्स, थैंक्स।